भाभी, ये चैन गोल्ड की है क्या? हाँ दीदी, आपके भैया लेके आए थे। अरे बहू, की क्या तूने उस लड़की से बात? हाँ मम्मी जी, की थी मैंने उससे बात। वो लड़की कल सुबह से आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हो मम्मी आप? कौन लड़की आएगी कल से? अरे बेटा, वो बिमला चाची को जानती है ना तुम? उसकी बेटी है, वो आएगी कल से। बहुत होशियार है बेटा वो पढ़ाई भी करती है और वो ना एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। और वो काम उसके साथ साथ कई घरों में साफ सफाई झाड़ू पोछा का भी काम करती है। घर खर्च भी तो बेटा बहुत जरूरी है ना, घर भी चलाती है वो अपना, और घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही निकालती है। बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए तो मैंने बिमला से बात की है। बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा वो कई घरों में जाती है ना, इसलिए मैंने बिमला से बात की है। वो सुबह 7 बजे आ जाया करेगी और शाम के 7 बजे चली जाया करेगी। अरे बहू, जाके देख, शायद वो ही आई हुई होगी। हाँ मम्मी जी, बस अभी देखती हूँ। मम्मी, आप मुझे ये बताओ, उस लड़की को आप हमारे घर क्यों बुला रही हो? काम करने के लिए? अरे बेटा, बहुत ही अच्छी लड़की है, वो आ जाया करेगी सुबह से शाम तक, और उसे भी बेचारी को 2-3 घरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मम्मी, हमारे घर में उसकी जरूरत क्या है? क्यों बुला रहे हो आप? अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि तेरी भाभी से हमें खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छा तो मम्मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करेगी। इसका मतलब परमानेंट नौकर रखने वाले हो मम्मी आप। देख बेटा, घर में किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी ही काम करने के लिए। अच्छा तो मम्मी, जब घर का सारा काम नौकरानी करेगी तो फिर ये आपकी बहू ये क्या करेगी? इस महारानी को शीशे में जड़वाओगी क्या? अरे बेटा, ऐसी हालत में तेरी भाभी से घर के काम कैसे होंगे? अब तू ही बता, वो घर के काम कैसे करेगी ऐसी हालत में? अच्छा तो मम्मी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो आपने इस घर में एक भी नौकर चाकर नहीं लगवाया। जब क्या मम्मी आप गरीब थे, या फिर अब पैसों का पेड़ लगा लिया आपने? देख बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और देख बेटा, पहले तो घर के सारे काम तो खुद कर लेती थी। और देख बेटा, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि तू ये काम कर ले, ये काम कर ले। घर के सारे काम तो तू खुद ही कर लेती थी। देख बेटा, मुझसे तो पहले भी काम नहीं होता था और अब भी नहीं होता है। और देख बेटा, जब से तेरे भाई की शादी हुई है ना, तेरी भाभी खुद ही करती है घर के सारे काम। मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझसे थोड़ी ना काम होता है। देख बेटा, अब इतना काम नहीं होता है उससे। अब तो जानती है बेटा, आजकल बच्चे पैदा करना हंसी मजाक का काम तो है नहीं। बच्चे पैदा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल तो बच्चे बहुत ही मुश्किल से पैदा होते हैं। मम्मी जी, आजा बेटा, तू भी बाहर आजा। यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है? आजा, चल बाहर चलते हैं। एक ये मेरी भाभी है, महारानियों की जैसे ठाठ है इसके। प्रेग्नेंट हुई नहीं, उससे पहले ही घर में परमानेंट नौकर आ गया। और एक देखो मेरी गरीब ससुराल, साफ सफाई के लिए भी नौकर नहीं है वहाँ पे। क्या किस्मत पाई है भाभी ने। ये लो जी, सारा सामान लिख दिया मैंने इसमें, एक भी छूट ना जाए। सारा का सारा सामान लेके आना है, ठीक है? अरे ऐसा भी क्या क्या लिख दिया है तुमने? 5 किलो बादाम, 5 केजी काजू। बस करो जी आप, बहुत हो गया। अब पढ़ना बंद करो और इसके अंदर जो भी सामान लिखा है ना, वो सारा सामान ले आना आप। अरे तो मैंने कब मना किया है लेके आने से? मैं तो बस देख रहा था कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है। बहू के खाने पीने का सामान है, इसलिए चुपचाप मंगवा रही हूँ। इसीलिए तो चुपचाप मंगवा रही हूँ। बार बार पढ़ने और बोलने से टोक टाक लग जाती है, इसलिए ना अब चुपचाप बाजार जाइए और लेके आ जाइए। वैसे भी बहू का कुछ खाने का मन नहीं करता है आजकल। मुझे तो वैसे ही उसकी चिंता लगी रहती है, पता नहीं वो ये सब चीज खा भी पाएगी या नहीं। अरे बेटा, देख बेटा, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, और यदि तुझे भी कुछ मंगवाना है तो बता दे, मैं लाके दे दूंगा। अभी बाजार जा रहा हूँ मैं। आप तो अभी बाजार जाओ और जाके बहू का सामान ले आओ।
2-4 दिन में तो ये ससुराल जाएगी। आप तो बस पैसे दे देना, ये ना अपने भाई के साथ जाके अपनी पसंद से ले आएगी सारा सामान। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, लेके आ जाता हूँ। फिर बाद में बहुत धूप हो जाती है और गर्मी भी बहुत हो जाती है, इसलिए ना मैं अभी जाके ले आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाइए लेके आ जाइए। ये काजल को क्या हुआ, पूछती हूँ जाके। मुझे ना वो कुछ उदास लग रही थी, पता नहीं क्या बात है। अभी जाके बात करती हूँ उससे। यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही घर है। मेरी तो शादी क्या हुई, पूरे घर ने भाभी को ही अपनी बेटी बना लिया। पूरा दिन सारा घर भाभी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझसे तो हमेशा मम्मी एक ही बात बोलती थी कि सास ससुर की सेवा करना बहू का फर्ज होता है। सास ससुर भी माता पिता ही होते, तो फिर मम्मी अपनी बहू से ये सब क्यों नहीं करवाती है। देखो तो जरा वो गांव की गवार कैसे महारानियों की तरह रहती है इस घर में, और एक मुझे देखो, मेरे मायके में कितने ऐसे आराम है, फिर भी मैं ससुराल में जाके सारा दिन सारा काम करती हूँ। लेकिन नहीं, जब वो गांव की गवार ससुराल में महारानियों की तरह रह सकती है, तो फिर अमीर घर की बेटी ससुराल में घर का सारा दिन सारा काम क्यों करूं। बस अब बहुत हो गया, मैं भी ना अब अपने ससुराल जाके घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। अरे काजल, तेरे पापा तुझे पूछ रहे थे कि तुझे बाजार से कुछ मंगवाना है क्या, और तूने तो कुछ बताया ही नहीं, चुपचाप यहाँ पे आ गई। कुछ बात है क्या बेटा? मेरा छोड़ो मम्मी, जाओ अपनी बहू से पूछो, कहीं उसको किसी चीज की जरूरत ना हो। क्या बोलती रहती है बेटा हमेशा, क्या बोल रही है तू? ये ले बेटा, तेरे पापा ने ना 20,000 रुपए भिजवाए हैं, ये ले और मेरे साथ बाजार चल, तुझे जो भी पसंद आए ना वो ले आना। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख। अपनी बहू को तो आप 2-2 लाख रुपए की चेन गिफ्ट करती हो, और मुझे ये 20,000 रुपए दिखा रही हो। भाई अपनी बहू को तो गोल्ड की चेन बनवा के देता है, कभी उसने मुझे बनवा के दी है गोल्ड की चेन? क्यों मम्मी, क्यों मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों मम्मी? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, वो इस घर की महारानी है। वो गांव की गवार यहाँ मेरे घर में आके महारानी बन गई है, उसे तो गोल्ड की चेन गिफ्ट दी जा रही है, उसके लिए परमानेंट नौकर लगाए जा रहे हैं, और मुझे क्या, मुझे ये 20,000 रुपए दिखाए जा रहे हैं। मैं इस घर की बेटी हूँ मम्मी, ये मेरा घर है, मेरा, और मेरे ही साथ अपने घर में इतना भेदभाव। ये क्या लगा रखा है तूने, मेरा घर मेरा घर? क्या मम्मी इसका मतलब है कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, अब ये घर भी मेरा नहीं है? एक तो तू थोड़ा धीरे बोल, इस घर में और भी लोग रहते हैं, और बहू तेरी बातें सुनेगी ना तो वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। हाँ तो सुनने दो ना मम्मी, उसे भी पता चले ना कि उसने मेरी जगह ली है इस घर में। मेरी बात सुनो मम्मी, मुझे नहीं चाहिए आपके ये 20,000 रुपए, मुझे भी वैसे ही सेम गोल्ड की चेन चाहिए जैसे कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी को दी है। देख बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। पहली बात तो ये कि तेरी जगह किसी ने नहीं ली, तू इस घर की बेटी थी, इस घर की बेटी है, और इस घर की बेटी ही रहेगी। और जो तू इस बहू के बारे में गलत सलत बोल रही है ना बेटा, जरा तू सोच के देख, जिसके बारे में तू ये सब बोल रही है ना, वो भी किसी के घर की बेटी है। वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के इस घर में यहाँ तेरे भाई के साथ आई है, वो भी शादी करके। वो भी तो अपने माता पिता को छोड़ के हमें अपने माता पिता मानती है। फिर बेटा हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उसे अपनी बेटी समझें। ये सही है मम्मी, किसी और की बेटी की तो आपको इतनी चिंता है, और आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब तू ये बता बेटा, तेरे लिए क्या कमी छोड़ दी बेटा हमने? जो हमारे फर्ज बनते थे ना, हमने अपनी तरफ से सारे फर्ज पूरे किए हैं। जिस चीज पे तूने हाथ रखा था ना, वही चीज खरीद के दी तेरे भाई ने तुझे तेरी शादी में, और शादी के बाद भी बेटा क्या कमी छोड़ दी तेरे लिए। और सुन बेटा मेरी बात, तेरे भाई ने ना अपने खुद की कमाई के पैसों से खरीद के दिए तेरी भाभी को वो गोल्ड की चेन। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे भी वैसी ही चेन चाहिए सेम जो भाभी के पास में है, या फिर दूसरी चेन नहीं दिलवा सकते ना तो भाभी की चेन दिलवा दो मुझे। और वैसे भी
भाई को क्या फर्क पड़ता है मम्मी? भाई कितना अच्छा खासा कमाता है। जब भाई एक चैन अपनी पत्नी को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? दामाद जी भी तो अच्छा खासा कमाते हैं, वो बनवा देंगे तेरे लिए चैन। ऐसे भाई भाभी के बीच में ज्यादा बोलना सही नहीं होता बेटा। तेरी माँ हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ। शादी से पहले तू अपने भाई से चाहे कुछ भी कहती थी, लेकिन अब ना तेरे भाई की शादी हो चुकी है बेटा, इसलिए ना थोड़ा अपना व्यवहार सुधार ले। यदि तेरा व्यवहार ऐसे ही रहा ना बेटा तो रिश्ते खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जितने जेवर मैंने तेरी भाभी को दिए थे ना, उतने ही जेवर मैंने तुझे भी दिए हैं तेरी शादी में। अब तेरा भाई तो बेटा 50 चीजें बनवाएगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि वो सेम टू सेम चीज तेरे लिए भी बनवाएगा। देख बेटा, माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। जितनी प्यारी मुझे तेरी भाभी है ना, उतनी ही प्यारी तू है। और तेरे पापा जी ने भी ना बेटा, बेटा और बेटी ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। दामाद जी कितना अच्छा खासा कमाते हैं बेटा, वो दिलवा देंगे तुझे चैन। देख बेटा, ऐसे ना अपनी भाभी से जलन मत कर। क्या अच्छा खासा कमाता है मम्मी आपका दामाद? वो जो कमाता है ना उससे घर खर्च भी पूरा नहीं होता। पूरा 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 घर इनकी नौकरी के ऊपर ही डिपेंड है मम्मी। अरे मम्मी, है ही क्या उन लोगों के पास? आपको लगता है मम्मी वो फटीचर दिलवाएगा मुझे गोल्ड की चैन? आज तुझे वो लोग फटीचर लग रही है। तू भूल गई वो दिन कितनी मुश्किल से तेरा रिश्ता हुआ था। आज तक हमने बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। जिस स्कूल में हमने तेरे भाई को भेजा उसी स्कूल में हमने तुम्हें भी पढ़ाया। जितना खर्च हमने अपने बेटे पे किया उतना ही खर्च हमने तुम पे किया। कितना समझाती थी तुझे, बेटा पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। जहाँ भी तेरे लिए रिश्ता लेके जाते थे ना, सब पढ़ाई की सुन के पहले ही मना कर देते थे। और जब तेरे लिए ये रिश्ता आया था ना, तुझे बताया था तेरे पापा जी ने, सब कुछ पहले ही बताया था उन्होंने, कि फिर भी तूने एक नहीं मानी। फिर तो जब तूने जिद लगा ली कि बस मेरी शादी कर दो। मम्मी, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी, इसलिए बोला था मैंने। देख बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तो पुरानी बातों को छोड़ और अब तो मेरी बात सुन ध्यान से। बेटा, जब तक यहाँ तेरे माँ बाप जिंदा है ना, जब तक तो तुझे किसी चीज की, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे जो बंद पड़ेगा ना, हम तेरे लिए वो सब करेंगे। लेकिन बेटा, सच यही है कि अब तेरी शादी हो चुकी है और जहाँ तेरी शादी हुई है ना, वो ही तेरा घर है। और जैसे तेरे ससुराल का घर तेरा है ना, वैसे ही ये तेरी भाभी की ससुराल है बेटा। ये घर उसका है। तुझे अपनी किस्मत का मिला है बेटा। ऐसे अपनी भाभी से जलन मत कर। तेरी भी एक ननद है। अब तू ये बता बेटा, दामाद जी तेरे लिए कुछ लेके आएंगे तो तू अपने जैसा सेम अपने ननद को दे देगी? देख बेटा, अभी घर में इतने पैसे नहीं है, तो सोने की चैन तो देख बेटा हम नहीं बनवा पाएंगे। बाकी बेटा, तुझे कपड़े लत्ते जो भी सामान अपनी पसंद का लेके आना है ना, तो वो लेके आ जा। और कोई सामान चाहिए तो वो भी बता देना, लेकिन हर बार सोना चांदी तो नहीं दे पाएंगे बेटा। काजल, काजल, देखो काजल, सुबह के 8 बज गए हैं। ये क्या सोने का टाइम है? आपको इतना भी मेहनत नहीं है क्या कि सुबह सुबह ऐसे कौन चिल्लाता है? अरे काजल, सुबह के 8 बज चुके हैं। सुबह के 8 ही बजे है ना, लेकिन आप चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कि दोपहर के 12 बज चुके हो। सुनो मेरी बात, आज तो आपने मुझे उठा दिया, लेकिन आज के बाद और मेरी मर्जी के बगैर सुबह मुझसे कोई बोल भी गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं हमेशा अपनी मर्जी से सोती हूँ और अपनी मर्जी से ही उठती हूँ। देखो काजल, हर रोज तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पिंकी और मम्मी सुबह से घर के काम में लगे हुए हैं। देखो, आपकी मम्मी और आपकी बहन सुबह से काम कर रहे हैं ना, तो वो उनकी गलती है, मेरी नहीं। और अगर वो काम कर भी रहे हैं ना, तो अपने घर में कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। और हाँ प्लीज, अब आप बाहर जाइए और रूम की लाइट बंद कर दीजिए और वो विंडो भी। और सबको बता देना कि मुझे कोई परेशान करने के लिए ना आए। जब से इस घर में आई हूँ तब से नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे।
तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए नए नए तरीके के नए नए वीडियो लेके आते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।